अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस मसल के ग्रुप्स की हम बात करने जा रहे हैं उस मसल के ग्रुप का नाम है हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल्स और हैमस्ट्रिंग ग्रुप किन मसल्स की कॉम्बिनेशन को कहा जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दिया है कि सेमी टेंडोनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड बाइसेप फेमोरस का हम जब साथ में बोलते हैं तो इनको हम हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं। लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि एडक्टर मैग्नस का भी एक पोर्शन, उस पोर्शन दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन जो उसको मीडियल साइड पे होता है, मीडियल साइड ऑफ द मीडियल पार्ट कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में होता है, और दूसरा हैमस्ट्रिंग पार्ट जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में होता है। सो हैमस्ट्रिंग एब्डक्टर मैग्नस का हैमस्ट्रिंग पार्ट भी इस ग्रुप में ऐड किया जा सकता है या किया जाता है। आज जिस मसल की हम बात करने जा रहे हैं उस मसल का नाम है सेमी टेंडिनोसिस मसल। आज इस मसल के बारे में हम जानेंगे कि सेमी टेंडिनोसिस मसल की ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है और इसकी नर्व सप्लाई एंड सम इसके फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले बात करते चलें कि सेमी टेंडिनोसिस किस जगह से ओरिजिन लेता है। सबसे पहली बात बाइसेप को छोड़ के, बाइसेप के शॉर्ट हेड को छोड़ के बाकी जो भी हैमस्ट्रिंग पार्ट्स हो गए, बाइसेप हो गया, बाइसेप फेमोरस हो गया, सेमी मेम्ब्रेनोसिस हो गया, सेमी टेंडिनोसिस हो गया, ये सब के सब मींस तीनों मसल ischial tuberosity से ओरिजिन लेते हैं। ये रही आपकी ischial tuberosity, और आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर का जो मसल सेमी टेंडिनोसिस मसल जिसको हमने डिनोट किया हुआ है, ये कहाँ से ओरिजिन ले रहा है, ये इस जगह से ischial tuberosity से ये ओरिजिन ले रहा है। और कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है ये देखें, ischial tuberosity को जूम करते हुए दिखाया गया है यहाँ पे इस स्लाइड में। ये आपकी ischial tuberosity। अच्छा, यहाँ पे कोलेटरल लिगामेंट का क्यों जिक्र किया गया है इसको मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगा। उससे पहले हम आते हैं इसकी इंसर्शन पे। ये इंसर्ट होता है सुपीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया पे, सुपीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया पे। ये देख सकते हैं आप सुपीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया को। कोलेटरल लिगामेंट होता है, दो लिगामेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लिगामेंट्स होते हैं आपके जॉइंट में। नी जॉइंट में मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है। कोलेटरल लिगामेंट क्या करता है, कुछ मसल्स के टेंडन को ओवरलैप करता है। ये देख सकते हैं जैसे यह आपकी कोलेटरल लिगामेंट है और उसके नीचे ये आपने एक मसल देखा, एक मसल का टेंडन, और ये आप दूसरा मसल का टेंडन देख रहे हैं। ये दो मसल कौन से हैं, लॉन्गेट ऑफ बाइसेप एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल। ये दोनों, इन दोनों के टेंडन कोलेटरल लिगामेंट के अंदर आ जाते हैं, जबकि जो हम जिस मसल की हम बात कर रहे हैं सेमी टेंडिनोसिस, इसका लिगामेंट आउटसाइड ऑफ द इसका टेंडन आउटसाइड ऑफ द लिगामेंट मौजूद रहता है। मींस ये इस लिगामेंट के अंदर नहीं आता। आपको वाई या ओएसपी में या कहीं भी कोई टीचर पूछ सकता है कि कोलेटरल लिगामेंट्स के कंटेंट में कौन से टेंडन आते हैं, किस मसल के टेंडन आते हैं। आप बोल सकते हैं कि सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का इसमें टेंडन आता है, और उसके साथ ही कौन सा ऐसा टेंडन है जो कोलेटरल लिगामेंट के बाहर रहता है, तो आप बोल सकते हैं कि सेमी टेंडिनोसिस का टेंडन कोलेटरल लिगामेंट के बाहर रहता है, कोलेटरल लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट। आगे हम इस इंसर्शन पे सुपीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया पे आके ये इंसर्ट होता है, और यहाँ पे आप एक वर्ड देख सकते हैं, आप पैस एंड सीरीनस। ठीक, हो सकता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, आप किसी टीचर या आप खुद भी अगर प्रोनाउंसिएशन जानते हैं तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपनी तरफ से। मैं तो इसको पैस एंड सीरियस ही पढ़ता हूँ। पैस एंड सीरियस एक लैटिन का वर्ड है जिसकी माना है गूज फीट, मीन्स डक या बदक के पाँव की तरह या नुमा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइसेप का टेंडन, सेमी मेम्ब्रेनोसा का टेंडन और सेमी टेंडिनोसा का टेंडन मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे ऐसे लगता है कि यहाँ पे गूस फीट हो, इस बदक के पाँव की तनुमा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तभी इसको एक टर्म है पेस एंड सीरियस कहा जाता है। कह सकते हैं कि पेस एंड सीरियस किन टेंडन्स की कॉम्बिनेशन को कहते हैं, आप कह दीजिएगा बाइसेप की, सेमी मेम्ब्रेनोसिस की एंड सेमी टेंडिनोसिस की टेंडन्स की कॉम्बिनेशन को हम पेस एंड सीरियस कहते हैं। अब आते हैं इसकी
कुछ फंक्शन पे, ये एक्सटेंड कराता है एट नी जॉइंट पे, एंड फ्लेक्शन कराता है एट नी जॉइंट, सॉरी एक्सटेंड कराता है हिप जॉइंट पे और फ्लेक्शन कराता है किस जॉइंट पे, नी जॉइंट पे, क्योंकि ये दोनों जॉइंट्स को क्रॉस करवाता है। सो अब आते हैं इसकी नर्व सप्लाई पे। सेमीटेनोसिस मसल अपनी टिबियल पोर्शन ऑफ द शियाटिक नर्व से अपनी नर्व सप्लाई लेता है। शियाटिक नर्व की टिबियल पोर्शन से, शियाटिक के आप जानते हैं कि दो पोर्शन होते हैं, एक टिबियल पोर्शन और पेरोनियल पोर्शन। सो सेमीटेनोसिस मसल टिबियल पोर्शन से अपनी इनर्वेशन लेता है। दैट्स ऑल अबाउट सेमीटेनोसिस मसल।